आक्रमण में इन तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से तो मैं आपको बताऊं, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर वॉल ब्रेकिंग के साथ। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है आज की। यूक्रेन ने पुतिन के घर को टारगेट किया। जी हां, यूक्रेन ने पुतिन के घर को निशाना बनाया है। पुतिन के घर के पास में 91 ड्रोन से अटैक हुए हैं। रूस का बड़ा दावा है सभी ड्रोन मार गिराए गए। हालांकि ज़ेलेंस्की इस तरह के तमाम दावों को सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, समझिए क्रेमलिन से। क्रेमलिन में आखिर क्या हुआ, अब आप इस पूरी तस्वीर को देखिए। जहां पर पुतिन का, व्लादिमीर पुतिन का निवास है, वो काफी सुरक्षित इलाका माना जाता है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप इस ड्रोन इमेज को, सैटेलाइट इमेज को देखेंगे, चारों तरफ देखिए किस तरह से ये बड़ा सुरक्षित एक तरह से तैयार किया गया। और अपने आप में ये पूरा बेड़ा बहुत बड़ा है, बड़ा सुरक्षित है। लेकिन इसी जगह पर पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक, जब ड्रोन अटैक होता है तो समझिए आखिर क्या होता है। कई एकड़ में फैला व्लादिमीर पुतिन का ये निवास, ये घर, और अपने आप में एक अलग बंकर, अपने आप में एक अलग दुनिया, अपने आप में एक अलग आइलैंड है, ये कहा जा सकता है। कहा दावा तो ये किया जाता था कि ये इतना सुरक्षित है कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन ज़ेलेंस्की ने कर दी है हिमाकत यूक्रेन की तरफ से। अब सीधे सीधे यहाँ पर टारगेट किया गया, पुतिन के घर पर निशाना साधा गया, और एक या दो बार नहीं बल्कि 91 टाइम्स यहाँ पर ड्रोन अटैक हुए। अब रूस बड़ा दावा करता है कि जो भी हमले थे उससे सीधे सीधे सभी ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन एक ये बड़ी हिमाकत है। पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक की खबरों ने रूस में हड़कंप मचा दिया। क्रेमलिन में अलर्ट जारी है, सुरक्षा सख्त कर दी गई। रूस का दावा है ये हमला सीधे पुतिन को निशाना बनाने की कोशिश थी। इस खबर से पुतिन का गुस्सा है 7वें आसमान पर। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे हमले न सिर्फ रूस की सुरक्षा को चुनौती देते हैं, बल्कि युद्ध के रुख को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग का शोला अब भड़क चुका है। युद्ध के मैदान से निकलकर लड़ाई अब सीधे सत्ता के सिंहासन तक पहुंच गई है। 28 और 29 दिसंबर 2025 की दरमियानी रात जब पूरा इलाका नींद में था, तभी आसमान से मौत बरसाने की कोशिश की गई। नोगोरोद के पास राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाकर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 91 ड्रोन भेजे गए। रूस का आरोप है कि पुतिन को नींद में उड़ाने की साजिश रची गई। 91 ड्रोन, आधी रात, और निशाना पुतिन का निजी आवास था। अगर ये हमला कामयाब हो जाता तो दुनिया एक अलग इतिहास लिख रही होती।
लेकिन हर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम चौकन्ना रहने वाले फौरन एक्टिव हो गए। एक एक कर आसमान में ड्रोन ढेर होते गए और रूस का दावा है कि पुतिन बाल बाल बचे। साजिश नाकाम हुई, लेकिन संदेश बहुत बड़ा था। इस हमले के बाद मॉस्को में सियासी और सैन्य हलचल तेज है। रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन पर उंगली उठाई है। रूस का आरोप है कि ये सिर्फ ड्रोन अटैक नहीं, ये हेड ऑफ स्टेट टारगेटेड ऑपरेशन था, यानी युद्ध का रुख बदलने की कोशिश। Pode, Bruce. Olá. Oxygen. इक्यानवे ड्रोन एक साथ एक ही लक्ष्य पर। रूस कह रहा है कि ये बिना राज्य समर्थन के मुमकिन ही नहीं, और यही वजह है कि शक की सुई सीधे कीव की तरफ घूम रही है। हमला भले नाकाम रहा हो, लेकिन रूस का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। राष्ट्रपति पुतिन बेहद नाराज हैं। इसे व्यक्तिगत हमला माना जा रहा है और इसे रेड लाइन क्रॉस करना कहा जा रहा है। तो क्रेमलिन का साफ संदेश है, अगर राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया तो जवाब सिर्फ बयान नहीं होगा, जवाब जमीन और आसमान दोनों से आएगा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। कीव का कहना है ये रूस की कहानी है, ये युद्ध को और भड़काने का बहाना है। यूक्रेन ने किसी राष्ट्रपति आवास पर हमले से इनकार किया है, लेकिन सवाल यही है, क्या ये सिर्फ आरोप है या फिर जंग अब नई सीमा पार कर चुकी है? अब सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्या पुतिन जवाबी हमला करेंगे? सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर रूस इस हमले का जिम्मेदार यूक्रेन को मानता है तो जवाब तेज, बड़ा और विनाशकारी हो सकता है। मान के चलिए कि संभावनाएं साफ हैं। कीव पर भारी मिसाइल स्ट्राइक, यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमला या फिर नेतृत्व को टारगेट करने की कोशिश। अगर रूस पलटवार करता है तो अगला सवाल उठता है, क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस जवाबी हमले से बच पाएंगे? युद्ध पहले ही कीव की सड़कों तक आ चुका है। अगर नेतृत्व को निशाना बनाया गया तो जंग एक नए और खतरनाक दौर में एंटर कर जाएगी। इस पूरे हमले ने सिर्फ रूस और यूक्रेन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है।
जंग के शोले अब सीधे व्हाइट हाउस और क्रेमलिन तक पहुंच चुके हैं। पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक के दावे के बाद ट्रंप ने सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया। ट्रंप ने अपील की, हालात को संभालिए, युद्ध को और ना भड़काइए, शांति बनाए रखिए। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन का जो जवाब आया उसने दुनिया की नींद उड़ा दी। शांति की अपील और जवाब में चेतावनी। पुतिन ने साफ कह दिया कि मेरे घर पर हमला हो रहा है और आप शांति की बात कर रहे हैं। क्योंकि व्हाइट हाउस की मंशा थी हालात काबू से बाहर ना निकल जाएं, लेकिन क्रेमलिन से जो सिग्नल आया है वो बेहद सख्त है। दावा है कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पुतिन ने ट्रंप से साफ शब्दों में कहा कि जब मेरे सरकारी आवास पर हमला हो रहा हो तब शांति की बातें बेमानी है। इतना ही नहीं, पुतिन ने खरी खरी सुनाते हुए कहा, अब कीव को इसकी भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। продолжить наступление совместно с группировкой «Восток». ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था, ये एक संकेत था संभावित जवाबी कार्रवाई का। अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले की कोशिश ट्रंप को नागवार गुजरी है। रूसी राष्ट्रपति के करीबी सहयोगी यूरी उशाकोव के मुताबिक ट्रंप ने इस हमले को पागलपन भरा कदम बताया और कहा कि वो ऐसी कार्रवाई की कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब साफ है, वाशिंगटन में भी बेचैनी है। इस घटना का असर अमेरिका की यूक्रेन नीति पर भी पड़ेगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से कहा, अब ज़ेलेंस्की के साथ काम करने के तरीके पर पुनर्विचार किया जाएगा। ये बयान मामूली नहीं है। इसका मतलब है यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन की शर्तें अब बदल सकती हैं। यानी ट्रंप का फोकस सीज फायर से आगे एक फाइनल डील की तरफ है। ये बयान कीव के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। और फिर आया वो बयान जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल नहीं दी गई। इस एक लाइन ने कई सवाल खड़े कर दिए। अगर टॉम हॉक होती तो क्या होता? क्या जंग और खतरनाक हो जाती? क्या रूस सीधी तबाही मचाता? और आइए अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा ऐलान। इस दौरान नजर आता है बड़ी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने क्या ऐलान किया है, आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल कीव के हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा और जवाब मॉस्को करारा देगा। सर्गेई कहते हैं जवाबी हमले का समय और लक्ष्य तय हो चुका है, यानी कि आने वाले वक्त में नया साल अब कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल वाला होगा, यूक्रेन के लिए मुश्किल भरा होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन की तरफ से
सीधे टारगेट किया गया है पुतिन के घर को 91 ड्रोन अटैक, और उसका जवाब देने की बात यहां पर अब रूस की तरफ से कही गई और ये कहा है कि तारीख और लक्ष्य पूरी तरह से तय हो चुके हैं और जल्द ही उसकी तस्वीर भी नजर आएगी। पिछले कुछ वक्त से लगातार हम देख रहे हैं, एक तरफ यहां पर चर्चा की बात होती है, पीस प्लान की बात होती है, और दूसरी तरफ टारगेट किए जाते हैं सीधे सीधे पुतिन। और पुतिन को अगर टारगेट किया गया तो ये मान के चलिए कि ये युद्ध एक दूसरे नए मोड़ की तरफ जाता हुआ नजर आता है। यानी स्थिति साफ है, पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है, ट्रंप नाराज हैं, यूक्रेन पर दबाव बढ़ रहा है और दुनिया सांस रोक कर देख रही है। क्या रूस जवाबी हमला करेगा? क्या कीव इसकी कीमत चुकाएगा? और क्या ये जंग अब किसी के भी काबू में नहीं रहेगी? ड्रोन अटैक के दावे के बाद जंग की आग अब और भड़कती दिख रही है। एक तरफ क्रेमलिन का गुस्सा तो दूसरी तरफ कीव की सफाई। लेकिन सवाल यही, क्या सफाई से मिसाइलें रुकेंगी? पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले के बाद जेलेंस्की बचाव की मुद्रा में जरूर नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की ने इस पूरे हमले को रूस का सफेद झूठ और प्रोपेगेंडा बताया। उनका कहना है कि यूक्रेन कूटनीति के रास्ते पर है, जंग नहीं शांति चाहता है और ट्रंप की टीम के साथ शांति बहाली पर काम कर रहा है। And that's one of the points that we're working on right now. No, not a ceasefire. लेकिन सवाल ये, क्या मॉस्को इस सफाई को मानेगा? क्रेमलिन का रुख बिल्कुल साफ है, मॉस्को इन दलीलों को सुनने के मूड में ही नहीं है। रूस का कहना है राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर हमला सीधे सीधे रेड लाइन क्रॉस करना है और रेड लाइन के बाद कूटनीति नहीं कार्रवाई होती है। सूत्रों के अनुसार रूसी सेना अब कीव के सरकारी भवनों, अहम प्रशासनिक ठिकानों और रणनीतिक लक्ष्यों पर बड़े मिसाइल हमले की तैयारी कर रही है। यानी जंग का अगला अध्याय एयर डिफेंस से आगे बढ़कर सीधे राजधानी पर वार हो सकता है, ऐसा रूस का संकेत है। मतलब साफ, डायलॉग की खिड़की धीरे धीरे बंद होती दिख रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है। ट्रंप जहां समझौते और डील की बात कर रहे थे, वहीं जमीन पर हालात जंग की तरफ तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। अगर रूस ने कीव पर बड़ा पलटवार किया, ये सिर्फ रूस यूक्रेन की लड़ाई नहीं रहेगी, यूरोप, नेटो और अमेरिका सब पर इसका असर पड़ेगा और युद्ध वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, एक गलत कदम दुनिया को नई जंग की ओर धकेल सकता है। तो तस्वीर साफ है, कीव सफाई दे रहा है, मॉस्को चेतावनी दे रहा है, ट्रंप की शांति कोशिशें डगमगा रही हैं और पूरी दुनिया डर और बेसब्री के साथ अब सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रही है, क्रेमलिन का अगला आदेश।
बहरहाल अमेरिका, यूरोप, नेटो, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी चिंता जता चुके हैं। डर इस बात की है कि अगर युद्ध और बढ़ा तो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, वैश्विक संकट बन सकता है। तो साफ है, पुतिन पर ड्रोन अटैक के दावे ने रूस यूक्रेन युद्ध को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब निगाहें इस पर हैं, पुतिन का अगला कदम क्या होगा? क्या जवाबी हमला होगा और क्या जंग पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक देगी? Я знаю, что предпринимать необходимо. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। Конечно, в ближайшее время необходимо продолжить наступление. और आइए बात कर लेते हैं आक्रमण में अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। जी हां, बड़ी खबर पोलैंड के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई। जिस तरह से बड़ा दबाव है, बड़ा तनाव है इस पर, पोलैंड के राष्ट्रपति कैरल नोवोत्स्की का एक बड़ा बयान है। ये सीधे सीधे बड़ी वार्निंग है। बड़े युद्ध की तैयारी में नाटो देश जुटे हुए हैं। बॉर्डर की रक्षा की तैयारी नाटो देशों को करनी है। जर्मनी के साथ पोलैंड की युद्ध की बड़ी तैयारी यहां पर नजर आती है। समझिए, एक तरफ रूस यूक्रेन, दूसरी तरफ यहां पर अब जर्मनी के साथ पोलैंड भिड़ता हुआ नजर आएगा। और इसी को लेकर अब बड़ी चिंता जाहिर की गई है। कहा यह जा रहा है कि नाटो देशों को अपनी बॉर्डर की रक्षा करनी होगी, सुनिश्चित करनी होगी, उसे मजबूत करना होगा। यानी कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से एक नया मोर्चा यहां पर बनता हुआ नजर आता है, जहां पर एक बार फिर बड़ा तनाव देखने को मिलेगा।